हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपी डिफेंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। बेसिक लेवल से मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूं कि बेसिक अगर आपको पुलिस फोर्स ज्वाइन करना है तो सबसे पहला आप पुलिस फोर्स में कांस्टेबल बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, देन आप डीएसपी बन सकते हैं, देन आप क्या बन सकते हैं, देन आप एक आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में पूरी सीरीज आने वाली है। अभी हम सबसे बेस जो होगा वहां से शुरुआत करेंगे, यानी कांस्टेबल से, कि आप एक कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, चाहे आप राजस्थान से हो, तो हर जगह का जो कांस्टेबल के लिए एग्जाम होता है, रिटन टेस्ट होता है, आपका फिजिकल होता है, वो लगभग सबका सेम होता है। तो उसके बारे में यहां पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो आफ्टर 10th यानी 10वीं के बाद आप कैसे बन सकते हैं, 12th के बाद कैसे बन सकते हैं, है ना, वो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं 10th के बाद में। तो कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर 10th के बाद आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, एमपी में देखेंगे तो आप 10th के बाद दे सकते हैं। कई स्टेट आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आप 12th के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, 10th के बाद नहीं कर सकते, 12th के बाद कर सकते हो। ठीक है। इससे ऊंची पोस्ट के लिए जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, आईपीएस हो गया, डीएसपी हो गया, उनके लिए आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है। तो वहां पर हम अलग वीडियो में बात करेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद आप पुलिस ऑफिसर यानी आईपीएस हो गया और आपका डीएसपी हो गया या सब इंस्पेक्टर हो गया, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, एग्जाम का क्या रहेगा, वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम कांस्टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो कांस्टेबल में सबसे पहले आप देखेंगे आप 10th के बाद भी बन सकते हैं और 12th के बाद भी कांस्टेबल क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है। सबसे पहला अगर देखेंगे यहां पर तो आपका क्या आएगा, कांस्टेबल बनने के लिए आपको क्या आएगा, 3 चीजों से गुजरना पड़ेगा। 3 चीज। सबसे पहला जो है आपका यहां पर क्या आ गया, सबसे पहला जो है रिटन टेस्ट आ गया। जी हाँ, रिटन टेस्ट आपका होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होता है ना। अब इसमें क्या क्या होगा वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं डिटेल में पूरा। इसके बाद रिटन टेस्ट जैसे ही आप क्लियर करते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट है। अब कई स्टेट्स में क्या होता है, उल्टा होता है। कई स्टेट्स में आप देखेंगे फिजिकल टेस्ट पहले होता है, बाद में आपका रिटन टेस्ट होता है ना। तो मैं एक ओवरऑल आपको बताना चाहता हूं कि आपको किन किन स्टेट से गुजरना पड़ेगा। तो रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, देन आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ये आपका सब जगह कंपल्सरी होते हैं, 3 टेस्ट आपको देने पड़ते हैं। इसके बाद मैं आपको पूरा इसमें डिस्कशन करूंगा ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि अपन को क्या क्या करना है। ठीक है। रिटन की बात करते हैं दोस्तों। तो रिटन टेस्ट में आप देखिए यहां पर सबसे पहले आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, है ना, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद आपको रीजनिंग के बाद मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, इसके बाद आपका जीके जीएस हो गया। अब जीके जीएस डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट का दे रहे हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश कांस्टेबल दे रहे हैं तो उसके लिए आपको मध्य प्रदेश जीके हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ना पड़ेगा, है ना। कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर हिंदी इंग्लिश भी उनका रहता है या लोकल लैंग्वेज वहां की रहेगी, है ना। डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश भी कई जगह रहती है, कई जगह नहीं रहती। जैसे मध्य प्रदेश कांस्टेबल में आप देखेंगे तो 3 ही सेक्शन रहेंगे आपके, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस वाला पार्ट रहता है ना। कई जगह लेकिन आपको यूपी साइड चले जाएं या फिर आप दूसरे स्टेट्स में जाएंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश भी कई जगह आपको दे दिया जाता है। तो रिटर्न में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। रिटन टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसकी मेरिट बनेगी, है ना। कई जगह नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं, कई जगह नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहां पर चलता है। ठीक है। अब आपका रिटर्न हो चुका है। रिटर्न के बाद क्या होगा दोस्तों, रिटर्न के बाद आपका आएगा फिजिकल टेस्ट, है ना। अब फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले आपका होता है शारीरिक माप या मैं कहूं फिजिकल मेजरमेंट। अब फिजिकल मेजरमेंट में सबसे पहले आपकी हाइट देखी जाएगी, है ना। फिजिकल मेजरमेंट में हाइट देखी जाएगी। उसके बाद यहां पर आपका क्या देखा जाएगा, चेस्ट देखा जाएगा। हाइट 168 होती है कई स्टेट्स के लिए, कई स्टेट के लिए 165 सेंटीमीटर होती है, गर्ल्स के लिए 155, कई जगह 150। डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट्स है ना। और स्पेशल जो ट्राइब्स होती है उनके लिए भी हाइट में थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन भी होता है। तो वो तो हम स्पेसिफिक अगर हम किसी स्टेट के कांस्टेबल की बात करेंगे तो वहां पर आपको देखना होगा। बट फिर भी आप देखेंगे तो 165 से 168 आपकी लड़कों की होती है और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 155, 150 इस तरह से हाइट देखी जाती है। ठीक है। चेस्ट की बात करें तो 80 to 85 आपका एक्सपांसन के साथ 85 और 5 सेंटीमीटर का एक्सपांसन होना चाहिए, 80
नॉर्मल आपका होता है। तो ये आपका चेस्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं इसमें आपका फिजिकल, आपका क्या होगा दोस्तों, आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, है ना, जिसमें आपका क्या होगा, दौड़ होगी, रनिंग होगी। रनिंग डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, जैसे एमपी में 800 मीटर होती है, यूपी में या दूसरे कोई स्टेट्स में जाएंगे तो वहां पर 100 मीटर भी होती है, 1500 मीटर भी होती है। दिल्ली पुलिस में जाएंगे कांस्टेबल में तो वहां पर भी अलग क्राइटेरिया है, लेकिन दौड़ आपकी होगी। दौड़ के साथ साथ में आप जाएंगे तो दौड़ के साथ में आपका क्या होगा, गोला फेंक होगा, है ना, गोला फेंक होगा, है ना, शॉर्ट पुट होगा। शॉर्ट पुट के बाद आप देखेंगे तो कई स्टेट्स में लॉन्ग जंप होती है ना, और कई स्टेट्स में हाई जंप भी होती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन फिजिकल का अगर आप क्राइटेरिया देखेंगे तो आपका हाइट, चेस्ट ये कंपलसरी हो जाएगा। उसके बाद आपका रनिंग हो गई, इसमें 100 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, डिपेंड अपॉन कौन से स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। शॉर्ट पुट, साथ में लॉन्ग जंप और हाई जंप आपको देनी पड़ेगी। ये हो जाएगा तब आपका ये क्या होता है, फिजिकल क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के फिजिकल आपका ये हो गया, है ना। अब ये स्टेज को आपने पार कर लिया, ये स्टेज आपका क्लियर हो गया। जैसे आपने रिटन पार किया तो आपको फिजिकल देने मिल गया। अब फिजिकल अगर आपका पार हो जाता है तो उसके बाद आपका दोस्तों क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या होगा, मेडिकल में विजन टेस्ट होता है आपका, इसके अलावा आपका ब्लड टेस्ट हो गया, शुगर लेवल टेस्ट होगा, इसके अलावा जो आपके नॉर्मल डिजीजेस हैं जैसे कैंसर हो गया, है ना, HIV हो गया, या नॉर्मल जो दूसरे टेस्ट होते हैं, है ना, ताकि आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, कोई गंभीर वो तो नहीं है, तो वो वाला टेस्ट आपका होगा। मेडिकल में आप पास हो जाओगे देन आपका क्या हो जाएगा, फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला पार्ट आपका जनरली फिजिकल में ही करवा दिया जाता है। कई स्टेट्स में होता है कि आपका आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला पार्ट भी आपका होता है। तो यहां पर हमने जाना कि आपको अगर पुलिस कांस्टेबल बनना है, जी हां, पुलिस कांस्टेबल बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे दिया ताकि आप कोई भी स्टेट से हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ऐसे ही हमारी सीरीज डिफेंस सेक्टर के लिए आती रहेगी, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल के लिए हो, चाहे वो BSF के लिए हो, चाहे वो NDA के लिए हो, चाहे वो CDS के लिए हो, चाहे CAPF के लिए हो। तो पूरा डिफेंस से रिलेटेड जो भी यूनिफॉर्म वाली जॉब्स हैं मैं उनके आपके लिए लेके आऊंगा। पर्टिकुलर स्टेट्स की कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है उसके भी नोटिफिकेशन डिटेल में आएंगे, उनके स्ट्रेटजी वीडियो आएंगे, उनके कोर्सेस हमारे चैनल पे आपके लिए आते रहेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आप चैनल पे दोस्तों अगर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। साथ में हमारे टेस्ट सीरीज के साथ साथ बिल्कुल वीडियो लेक्चर कोर्सेस हो गए, इसके अलावा MCQ सीरीज हो गई यूट्यूब पे हमारे, ये सब आपको जल्दी ही मिलने वाली हैं। दिवाली के बाद से तो आपके लिए बिल्कुल झड़ी लग जाएगी पूरे डिफेंस सेक्टर की, खासकर NDA की, है ना, कि NDA के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। NDA के MCQ हो गए इंग्लिश के लिए, आपके मैथ्स के हो गए, आपके GK GS वाला पार्ट हो गए, सबकी पूरी टेस्ट सीरीज भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पे भी मिलने वाली है। तो भैया चैनल पे आप लोग नए स्टूडेंट्स तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो भी क्लासमेट्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे जरूर शेयर करें ताकि वो भी पता कर पाए कि हाँ डिफेंस सेक्टर में हमें कैसे जाना है, यूनिफॉर्म वाली जॉब हमें कैसे लेनी है। तो बने रहे इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।